So good evening all and welcome to Learners Academy. Good evening. मान्य देखने में प्रॉब्लम हो रही है क्या? कैसे करके क्यों देख रहे हो? चश्मे पहनते हो? आज लाना भूल गए क्या? आंख में दर्द हो रहा है? नहीं वैसे ग्लासेस पहनते हो क्या? तो आज क्यों नहीं लाए? कैसे दिखेगा? दिख जाएगा। इसके साथ में बैठो, आप इधर बैठो, उसकी हेल्प करना। नहीं आप इधर बैठो, इसको आपके पास बैठा रहा हूँ, आप इसको आपके पास बैठा रहा हूँ, इधर बैठ जाओ आप सेकेंड वाली पोजीशन। तो और किसी को तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना? यस पूर्णिमा, आप तो अमावस्या की तरह गायब हो गए। नाम आपका पूर्णिमा है। इस अमावस्या में गायब हो जाता है चांद। हाँ पहले परसों नहीं आई थी, 2 दिन से एब्सेंट हुआ। मेरी क्लास में आप कल ही नहीं आए बस। पक्का क्या मोनिका? श्योर, लॉक कर दें। वो खुद ही नहीं आई थी। ओके चलिए, सो कम लेट्स कम टू द होमवर्क पार्ट फर्स्ट। तो 2 क्वेश्चन हमने होमवर्क दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था फोर्थ वाला एंड देन द फिफ्थ वन। तो 0.999990 पी बाय क्यू की फॉर्म बनाने के लिए कहा गया था। बना दी थी? क्या मिला आंसर? क्या मिला? 1। 0.999 की पी बाय क्यू की फॉर्म बनाई तो आंसर क्या मिला? 1। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं, ब्रीफ कर देते हैं कैसे आपने किया होगा शॉर्ट में, मतलब क्विकली। आपने सबसे पहले x मान लिया होगा 0.9 के ऊपर बार, यस और नो? फिर आपने इसको किया होगा एक्सपैंड, तो x की वैल्यू आ गई होगी क्या? 0.9999 डॉट डॉट डॉट, 4 बार 9 लिख के सफिशिएंट है। फिर आपने इसको किससे मल्टीप्लाई किया होगा? 10 से, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार है तो मुझे एक ही 0 चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क करके हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10 कर दिया। तो x का क्या बन गया? 10x। और इधर 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया। एक डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया तो वो नंबर कैसा दिखाई दे रहा है? 9.999। लेकिन ऊपर 4 9 है, इधर 3 ही 9 रह गए, तो उसकी बारात में से एक 9 को और उधार ले लेंगे तो इधर भी हो जाएंगे 4 9। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2, यानी इसको 9 से 10 से मल्टीप्लाई करके ये मिल गया। अब इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे तो 10x में से x गया तो क्या बचा? 9x। और इस नंबर में से जब ये नंबर माइनस करेंगे तो बारात से तो बारात खत्म। ओके, और 9 माइनस 0 क्या बनता है? 9 ही बनता है। सो 9x की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 9/9 इक्वल टू 1। कोई कह सर ये p बाई क्यू की फॉर्म तो बनी नहीं। अरे 1/1 लिख दे, बन गई p बाई क्यू की फॉर्म। भाई सिंपली 1 भी लिख देंगे तो भी रैशनल नंबर की फॉर्म है ये। ओके कोई डाउट नहीं है? अच्छा कोई कहे सर शॉर्ट ट्रिक बताई थी ना आपने, शॉर्ट ट्रिक से भी देख लो। शॉर्ट ट्रिक से अगर हम करें तो 0.9 के ऊपर बार है, क्या कहा था? पहले तो आप डेसिमल और बार को हटा के नंबर लिख दो, तो 9। उसमें से आप वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, तो बार 0 के ऊपर नहीं है, इसको माइनस कर दो। और फिर नीचे जितने नंबर्स के ऊपर बार है उतने 9 लगाओ। तो एक ही नंबर के ऊपर बार है तो एक ही 9 लगेगा, तो ये आंसर हो जाएगा 9/9 इक्वल टू 1। ये शॉर्ट ट्रिक से भी आंसर आपका बना गया, दोनों तरीके से बना गया। अब इस सवाल को आगे पढ़ते हैं। आगे वो कुछ और भी कह रहा है उसमें, अगर आपने पढ़ा हो तो देखते हैं आगे क्या कह रहा है वो। अंशिका आप एब्सेंट है क्या? तो मैंने आपका नाम ले लिया। मुझे ऐसा याद आ रहा है कि 2 दिन से कोई तो एब्सेंट है, पीछे पीछे चुपचाप जाके बैठ गया। आप 2 दिन से एब्सेंट है, 2-3 दिन से क्या हो गया? फंक्शन था? शादी थी? शादी थी? फंक्शन किस टाइप का? रथ यात्रा। ओके, कुछ धार्मिक फंक्शन था मतलब। ठीक है, लड्डू वड्डू खाए? नहीं खाए? प्रसाद जो भी मिलता हो? ओके, हमारे लिए भी लाया करो। अगर अगर किसी फंक्शन के चलते कोई बच्चा एब्सेंट होगा तो पूरी क्लास के लिए फिर मिठाई लड्डू पूड़ी जो भी वो खा के लेके आएगा। हाँ पनिशमेंट है। मैं एब्सेंट हूँ तो मैं दिल में खिला दूंगा, ठीक है, बट चांस बहुत कम मिलेगा आपको वैसा। फंक्शन की वजह से एब्सेंट हो तो, बाकी किसी कारण से एब्सेंट हो तो कह नहीं सकते ना। जैसे मान लो कोई बीमार हो गया तो दवाइयां लाके थोड़ा खिलाएगा कि सर कल कल मैंने 2 बिकासुल खाए, एक सेरिडोन खाई, एक सेरिडोन सबको दे दी। नॉट लाइक दैट। चलो इधर आओ।
लेट्स रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, कुछ और आगे वो कह रहा था। देखो क्या कह रहा था वो, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर? क्या आप आपके आंसर को देखकर सरप्राइज हो गए? आपका आंसर है 0 के ऊपर 9 बार इक्वल टू 1, ये आंसर है। अब आप कहोगे नो सर, क्यों कहोगे? क्योंकि अगर आप यस सर कहते हो तो फिर आगे एक्सप्लेनेशन देना भी क्यों सरप्राइज हुए, इससे अच्छा कहते हो नो सर सरप्राइज हुआ ही नहीं, बात खत्म। बट यहाँ पे उसको आंसर यस ही चाहिए कि हाँ मैं सरप्राइज हुआ। ठीक है, अब आप इसको डिस्कस करो अपने टीचर्स और क्लासमेट्स के साथ कि ये आंसर सेंस कैसे बनाता है, मतलब ये आंसर क्यों सही है। 0.9 बार की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? अब बताओ, कोई बता सकता है 0.9 बार की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है? बोलो। 0.9 के ऊपर यस बोलो मत। देखो, जब हमको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म वाला नंबर मिल जाए जो चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, तो मैथ्स ऐसा कहती है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप उसको राउंड ऑफ कर सकते हो। क्या कर सकते हो? राउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? नजदीकी नंबर के पास ले जाना, नजदीकी नंबर के पास ले जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग करने जाते होगे, मान लो आपका आपने कोई ड्रेस खरीदी, उसका बिल बना मान लो 1025 रुपए, तो आप शॉपकीपर से लेते हो ना 1000 ही ले लो, राउंड ऑफ में 1000 ही ले लो, कहते हो ना। 1099 के फिर वो 1100 लेता है राउंड ऑफ, वो 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है। तो राउंड ऑफ का मतलब हो गया, समझ गए, नजदीकी का नंबर सोचना। तो 0.99999 के नजदीकी का नंबर कैसे सोचेंगे? देखो, अब राउंड ऑफ करने का भी कुछ रूल्स हैं। राउंड ऑफ करने के क्या रूल्स हैं? हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं? 10। सारे लिख देता हूं मैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। दुनिया के सारे नंबर्स इन 10 डिजिट्स की मदद से बने हुए हैं। बोलो, कोई 11वां डिजिट नहीं होता, कैलकुलेटर उठाओ 10 ही डिजिट मिलेंगे। दुनिया के सारे नंबर इन्हीं डिजिट से बने हुए हैं। अब अगर हमारा लास्ट डिजिट 0 से लेके 4 के बीच में लाया कर रहा है तो हम पिछले नंबर को रेफर करेंगे, और अगर 5 से लेके 9 के बीच में लाया कर रहा है तो अगले नंबर को रेफर करेंगे। कैसे? मान लो मैंने लिखा 47, तो लास्ट डिजिट 7 है ना, लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो फिर मैं इसको तो कर, इस 7 है तो अगले डिजिट की तरफ रेफर करना है आपको, तो 4 से अगला नंबर कौन सा है? 5। तो 47 का राउंडेड ऑफ नंबर बन जाता है 50। 47 को राउंड ऑफ करके क्या कर देंगे हम? 50। 4 से अगला नंबर लिख देंगे हम, क्या कर देंगे? 4 से अगला नंबर लिख देंगे। लेट्स से 47 नहीं होता, 43 होता, तो 3 ऊपर वाली सीरीज में आ रहा है, तो हम पिछला वाला 50 से मतलब हम वो जो 3 रुपए हैं खुले के वो भी हटा देंगे। भाई 47 है तो हम 3 रुपए जोड़ के उसको 50 बना देंगे, लेकिन 43 है तो वो 3 रुपए खुले के वो भी हटा देंगे, और इसका राउंडेड ऑफ नंबर क्या बन जाएगा? 40। तो आप ऐसे समझो, अगर ऊपर के 5 डिजिट्स हैं तो जो डिजिट है वो एज इट इज आ जाता है, और जो नीचे के 5 डिजिट्स हैं तो वो 1 प्लस होके आ जाता है। समझ गए अभी तो? ओके, चलो अब मुझे बताओ इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? 1998, इसका राउंड ऑफ क्या बनेगा? 2000। कैसे? देखो मैंने क्या कहा, 8। 8 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। 8 कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, तो 8 की जगह तो 0 लिख दिया, ठीक है। अब 8 अगर नीचे आ रहा है तो 199 का अगला नंबर आएगा जो कि क्या होता है? 200। तो 200 अगर मैं यहाँ लगा दूं तो इसका राउंड ऑफ नंबर क्या बन गया? 2000। अगर नीचे के नंबर्स में से है तो पिछला जो भी नंबर है उसमें +1 कर दो, और ऊपर के नंबर्स में से है तो कुछ भी मत करो, जैसा है वैसा का वैसा लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूं 1992, अब बताओ जरा 1992 का राउंड ऑफ क्या बनेगा? बताओ। 1990, वेरी गुड। 2 का तो 0 करना ही करना है। अब 2 जो है ऊपर वाले नंबर्स में से है तो उसका कुछ भी नहीं होगा, ये एज इट इज नोट हो जाएगा। अगर ऊपर वाले नंबर्स में से है तो एज इट इज नोट कर देना है, अगले वाले नंबर नीचे वाले नंबर्स में से तो +1 करके नोट करना है। समझ में आ गया क्या रूल्स? 1992 के राउंड ऑफ नंबर जो रुपए बनेंगे 1990 बनेंगे कि 2 रुपए छुट्टे के हटा दो, और 1998 के क्या बनेंगे? 2 रुपए जोड़ के उसको 2000 पूरा करते हैं। समझ गए? क्लियर है? 5 है तो 5 कौन सी लिस्ट में? चेक करो, नीचे वाले लिस्ट में है ना। 9 जिसका सवाल है कि 1995 है, तो अब उसको 1990 करोगे या 2000 करोगे? 5 नीचे वाली लिस्ट में बेटा, अगले पे जाना पड़ेगा। तो 5 की जगह तो 0 कर दिया, और 199 में 1 जोड़ा तो 200, तो ये 1995 भी 2000 ही बनेगा, 1990 नहीं बनेगा। ठीक है, 5 डिजिट्स उसके हिस्से में है और 5 डिजिट्स अगले के हिस्से में। ओके, अब अपन बात करते हैं 0.999। तो 0.999 ऐसा नंबर चल रहा है, बताओ
तो मुझे बताओ 9 जो है वो अगली लिस्ट में है, तो अगली लिस्ट में तो कोई भी 9 को पकड़ लो, लास्ट डिजिट को पकड़ते हैं हमेशा, इसकी जगह तो 0 कर दिया। अब ये 99 में एक जोड़ना पड़ेगा, तो 99 में एक जोड़ेंगे तो क्या बनेगा 100, तो 100 लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा 1.00 ऐसे तो लिखूंगा, तो 1.000, तो ये नंबर 1 बना कि नहीं बना, इसलिए तो हमारा आंसर बनाया है। हमारा आंसर 0.999 का आंसर 1 क्यों आया है, इसलिए आया क्योंकि ये 1 उस 0.999 की राउंडेड ऑफ वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, राउंडेड ऑफ वैल्यू। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, वैसे एग्जाम में एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, बस आंसर पूछेगा, बट फिर भी अगर एक्सप्लेनेशन पूछ ले, आप चाहते हो मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, तो आपने आंसर तो लिख दिया होगा, एक्सप्लेनेशन शायद नहीं लिखा होगा, तो आप अब लिख लें, इसका एक्सप्लेनेशन हम देंगे। किसको आलस आ रहा है, Here 0.9 के ऊपर बार की वैल्यू बनाइए, द आंसर्स यस, देखो यस वी, आपने क्या लिखा, आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर, यस वी आर सरप्राइज्ड फैंस ऑफ करना, yes we are surprised by our answer on discussion with our teachers, on discussion with our teachers। आयुषी, आपके पीछे वॉल के पीछे जो स्विचेस हैं वो सारे ऑफ करके आओ। we got that the answer makes sense, the answer makes sense, फिर कहिए the answer makes sense because 1 is the rounded off value of OFF of value of the number 0.9। हाँ, ऑन क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे, ऑन डिस्कशन। देखो बिल्कुल उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए। उसने क्या कहा पहले, क्या आप सरप्राइज हैं, हाँ हम सरप्राइज हैं, तो उसने क्या कहा, डिस्कस करो टीचर्स के साथ, आपने कहा डिस्कस किया टीचर्स के साथ, क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि आंसर मेक सेंस। और क्यों मेक सेंस क्यों करता है, रीजन लिख दिया, क्योंकि 1 जो है 0.9 बार की राउंडेड ऑफ वैल्यू कहलाई जाती है। ठीक है मुस्कान, लाइट जाते ही मुस्कान की मुस्कान चली जाती है ना, मुस्कान वही रहती है पर उसकी मुस्कान चली जाती है और उसकी आ जाती है, लाइट जाती है उसकी, इसकी मुस्कान उसके पास आ जाती है। ओके चलो दुखी मत हो, हर सिचुएशन को एडजस्ट करना सीखो। ओके ये लिख लिया क्या बच्चे, ये लिख लिया। अब अगला एक और क्वेश्चन था होमवर्क, उसमें भी कुछ एक्स्ट्रा पार्ट था ना, था क्या उसमें भी, अगला क्वेश्चन क्या, ये डिलीट कर दूं मैं, जल्दी करो। ठीक है चलो अब मुझे बताओ इस हिसाब से 1.99999 डॉट 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 इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2। वेरी गुड, 1.999 का राउंड ऑफ वैल्यू क्या बनेगी, 2 बनेगी। चेक करते हैं कि बनती है कि नहीं बनती है, चेक करें। तो 1.999 का जो नंबर है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1.9 के ऊपर बार, इसको सॉल्व करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करते हैं। तो बार और डेसिमल हटाया तो 19, उसमें से वो नंबर माइनस करो जिसके ऊपर बार नहीं है, 1, और कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार है, 1, तो एक बार 9 नीचे लिख दूंगा, 19 - 1
18 डिवाइडेड बाय 9, बिंगो 2 मिल गया। सो अब 1.999 की राउंडेड ऑफ वैल्यू 2 है, इसलिए मेरा आंसर 2 आया। समझ गए ना अभी? तो एक नहीं दो क्वेश्चंस पे हमने इसको आजमा के देख लिया कि जब अपन किसी ऐसे नंबर्स की पी बाई क्यू की वैल्यू निकालते हैं जो किसी नंबर के करीब है, तो आंसर वही नंबर आता है जिसके वो करीब है। जैसे 1.99992 के करीब है तो पी बाई क्यू की वैल्यू निकालने में 2 ही निकला। 0.99991 के करीब है तो उसकी पी बाई क्यू की वैल्यू निकालने पे आंसर 1 निकला। ठीक है, 37.99999 इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म क्या निकलेगी? 38। निकाल के देख लेना, वही निकलेगी। ओके, अभी तो क्लियर है ये लॉजिक सबको? ओके, चलो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/17 की हमको वो फॉर्म बनानी थी। 1/17 में कितने डिजिट्स रिपीट हुए बच्चे? 16। तो जिंदगी खराब हो गई होगी इसको करते करते। तो व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक्स ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17? परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। इसको डिवीजन करके चेक करके बताओ। तो देखो, पहले सवाल का जो आंसर है बेटा वो क्या है कि 1/17 का जब मैं डिवीजन करूंगा तो नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा। क्यों? क्योंकि डिवीजर में अगर 2 और 5 के अलावा कुछ भी होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बनता है। तो 2 और 5 के अलावा 17 आ गया तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग तो बनेगा। नॉन टर्मिनेटिंग बनेगा तो रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट्स का बनेगा? 5-5 डिजिट रिपीट होंगे, 10-10 डिजिट रिपीट होंगे, ये पता करना है। तो उसने क्या कहा, आप मुझे ये मत बताओ कि कितने डिजिट्स रिपीट होंगे, आपको बस ये बताओ मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। तो मैक्सिमम निकालने का तरीका बताया था मितांशी, जो डिवीजर है उससे एक कम। तो 17 है ना डिवीजर, तो 17 से एक कम 16, तो मैक्सिमम 16 हो सकते हैं। इसका मतलब ये 100% ये कि 16 ही होंगे। 16 मैक्सिमम हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। 16 से कम जरूर हो सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो पहले सवाल का आंसर देने के लिए तो डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले सवाल का आंसर तो एक थ्योरम पे बेस्ड है कि मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 16। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर ऐसे देंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, यहां से स्टार्ट करेंगे, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स which can be in the repeating block of digits in the decimal expression of 1/17 is आंसर लिख रहा हूं मैं, is 16। अगर ये सवाल यहां यहीं तक होता तो फुल स्टॉप करके आंसर हो चुका होता, बट सवाल आगे क्या है, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। आप डिवीजन भी परफॉर्म करो और फिर आंसर चेक करो। ठीक है, तो उसने खुद ने कह दिया डिवीजन परफॉर्म करो, इसलिए हम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कहता तो इसका आंसर हम 1/17 देख के सीधे 16 लगा सकते हैं। डिवीजन करके चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ आया? अब मुझे बताओ कितने बच्चों ने डिवीजन करके चेक किया ईमानदारी से? मितांशी, नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, व्हाई? क्या होमवर्क? होमवर्क वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं करा? तो मुझे पता क्यों नहीं करा, कैसे स्किप किया? मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आपने हिंदी को मैथ्स के ऊपर प्रायोरिटी दी। ओके, हाँ आपने किया, मतलब जो वो करेगी वो मैं करूंगी। हाँ, इज इट लाइक दैट? सो आपने भी हिंदी का किया, वीडियो नहीं देखी तो आपको पता ही नहीं था होमवर्क क्या है। उसको भी बंद करना पड़ेगा। हम्म, ओके, चलो फिर सब लोग देखो 1/17 कर रहे हैं हम, स्क्रीन पे देखो, 1/17 शुरू कर दें। चलो, सबसे पहले 1 तो कटता नहीं है 17 से, तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट, एक 0 लगा दिया, फिर भी पार नहीं पड़ी। 10 भी नहीं कटता 17 से, एक और 0 लगाओ, एक और 0 लगाओ, 100 तो कटता है। तो बोलो 1700 में से कितनी बार जाएगा? 17 5 जा 85। अब बताते जाना, रिमाइंडर क्या बचा? मैं रिमाइंडर को रेड मार्क से कर रहा हूँ, रिमाइंडर्स में सारे रेड मार्क से लिख रहा हूँ। ओके, 15 नहीं कटता ना, 0 लगा दूं। अब 150 कितनी बार कटेगा? 8 टाइम्स, 17 8 जा 136। ठीक है, 150 में से 136, रिमाइंडर में रेड मार्क से कर देता हूँ 14। ओके, 140 कर दूं मैं इसको, 140 कितनी बार कटेगा? 8 टाइम्स, अगेन 136, रिमाइंडर 40 नहीं 4, रिमाइंडर 4। अब क्या बना? 40, 17 2 जा 34,
रिमाइंडर 6। अब स्मितांशी कब तक चेक करूं? देखो रिमाइंडर रिपीट ही नहीं हो रहा। पहले रिमाइंडर क्या था 1, फिर क्या था 15, फिर क्या था 14, फिर क्या था 4, फिर क्या था 6। हर बार एक डिफरेंट रिमाइंडर मिल रहा है मुझे। जब तक रिमाइंडर रिपीट नहीं होगा तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। जैसे जिस स्टेप पे रिमाइंडर रिपीट हुआ वहीं पे स्टॉप हो जाना, उसके बाद बाहर लग जाएगा। जिस स्टेप पे मेरे को ऐसा कोई रिमाइंडर मिल जाए जो पहले भी था, बस वहीं पे स्टॉप कर देना। समझ में आया लॉजिक? अभी तक हमको 1 2 3 4 5 डिफरेंट रिमाइंडर्स मिले हैं। रिपीट नहीं हुआ ना रिमाइंडर, इसलिए मैंने रिमाइंडर को लाल अक्षरों में लिखा है ताकि वो फ्लैश होते रहे। ओके चलो 6 का बना 60। नाउ 17 3 जा 51, रिमाइंडर 9। 9 से बना 90, 17 5 जा 85, रिमाइंडर 5। 5 से बना 50, 17 2 जा रिमाइंडर 16, रिमाइंडर इज 16। स्पेस नहीं है, यहां से शुरू कर दो। रिमाइंडर इज 16। 16 से बना 160। आगे बोलो 17 को कितनी बार करूं? 160 17 9 जा 17 9 जा ही जाएगा। अब तो याद ही नहीं है टेबल। बोलो याद है क्या? 17 9 जा क्या होता है? 153। 17 9 जा 153। सो रिमाइंडर इज 7। 7 आया था क्या पहले? कहीं नहीं आया था। 7 से बना 70। नाउ व्हाट? 17 4 जा 68, रिमाइंडर इज 2। 2 भी नहीं आया था ना पहले कहीं। सो 2 से बना 20। एक मिनट, 2 से बना 20। 17 1 जा 17, रिमाइंडर इज 3। 3 से बना 30। नेक्स्ट बोलो 17 अगेन 1 जा 17, रिमाइंडर इज 13। 13 से बना 130। नेक्स्ट व्हाट? 17 7 जा 119। यस सही कह रहा हूं। 17 7 जा 119, रिमाइंडर इज 11। 11 से बना 110। आगे बोलो 110 यानी 17 5 जा नहीं 17 6 जा 17 6 जा 102। 102 17 6 जा 102। सो रिमाइंडर इज 8। 8 से बना 80। 17 अगेन 4 जा 68। ओके 80 में से 68 गया तो 12। इधर लिख देता हूं, रिमाइंडर इज 12। 12 से बना 120। कितने डिजिट्स हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी एक और मिलेगा, इसको तो क्रॉस कर ही नहीं सकता हुआ ना। 120 कितनी बार जाएगा? 17 7 जा। और रिमाइंडर क्या है? और कहा? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो जितनी देर चलती है लाइट। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म पी बाई क्यू। आप बहुत सारे एग्जांपल्स देखो रैशनल नंबर्स के जो कि पी बाई क्यू की फॉर्म के होते हैं, एनालाइज करो। आगे पढ़ो। जहां पे पी और क्यू इंटीजर्स होंगे और कॉमन फैक्टर 1 नहीं होगा, कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होगा, यानी कि पी और क्यू कट नहीं सकते, यानी कि को प्राइम्स होंगे। पी और क्यू का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, दैट मींस पी और क्यू क्या होंगे? को प्राइम्स होंगे, उनको काटा नहीं जा सकता। अब क्या करो, उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन भी होना चाहिए। ऐसे ही नंबर सोचना जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो। और फिर आप क्या करो, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो वो जो डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी बताई थी जिससे आप चेक कर सकते हो कि टर्मिनेटिंग है या नहीं है, उसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे जिक्र हो रहा है। तो आप बहुत सारे अगर नंबर्स देखें, जैसे कि मैंने कहा 1/2, इसकी डेसिमल फॉर्म बोलना। आप 1/5 की डेसिमल फॉर्म बोलना। आप 1/10 की बोलना 0.1। तो तीनों
टर्मिनेटिंग आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 5 है और इसका डिनोमिनेटर 2 और 5 से बना हुआ है। लेकिन आप 1/3 की डेसिमल फॉर्म बोलना 0.3333, नॉन टर्मिनेटिंग मिल गया। जैसे ही 2 और 5 के अलावा कोई और डिनोमिनेटर मिला तो डेसिमल फॉर्म कैसी बन गई? नॉन टर्मिनेटिंग। आप मेरे को 1/6 की बोलो, पता है किसी को? 0.16666, तो ये भी टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बनी क्योंकि 6 आ गया। 6 में एक तो 2 है लेकिन दूसरा कौन है? 3 है। तो 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। जब तक 2 और 5 रहेगा तब तक टर्मिनेटिंग, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा तो नॉन टर्मिनेट। चलो तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, लुकिंग एट सेवरल एग्जांपल्स, स्टार्ट राइटिंग, जितनी देर चल पाता है ये। क्वेश्चन का कॉपी पेस्ट मारो। लुकिंग एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q, where q is not equal to 0, बिल्कुल क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, एंड p and q are, अब देखो उसने क्या